comedians and actors in pursuance of freedom of speech acted responsibly or irresponsibly? Okay. First of all, I want to start by saying that I have not yet seen that roast. But I've heard about it. And I've seen 2-3 clips of it. And when the roast happened, I happened to be at a place where Karan and Arjun came to that place and told us कि हमने ये roast किया और ये हुआ. They told us all the dialogues that they had exchanged over there. I was deeply affected by that. I was most disappointed in what I was hearing. I completely believe in freedom of speech. No issues. But we have to understand that we all have a certain responsibility. When I heard what was being described to me, I felt it was a very violent event. There was a lot of violence in that event. देखिए, वायलेंस सिर्फ फिजिकल नहीं होता कि मैं आपको 2 जूते मारूं. वायलेंस वर्बल भी होता है, वायलेंस इमोशनल भी होता है. जब आप किसी को इंसल्ट करते हो तो आप वायलेंस परपेचुएट कर रहे हो. आप एक बहुत ही वायलेंट चीज कर रहे हो और आप दुनिया को दिखा रहे हो कि देखो मैं कितना वायलेंट हूं. तो मुझे वो चीजें पसंद नहीं है कि मैं आपको वायलेंस दिखाऊं, चाहे वो फिजिकल हो, और उसको मैं आपको बताऊं कि कितना कमाल का है. I don't like it. So I'm sure there are a lot of young people who have liked the show. And I believe that all of us have different opinions and we are allowed to have a different opinion. But I'll give you my opinion. मुझे लगा कि it was a very violent show. इसलिए मुझे पसंद नहीं आया. तो मैंने मेरे दोस्त हैं करण और अर्जुन, तो मैंने तो उनको डांटा. मैंने बोला यार मुझे ये फनी नहीं लग रहा है. और 25 गालियां देके आप सोचते हो कि मैं इंप्रेस हो जाऊंगा. तो गालियों से इंप्रेस होने का मेरी उम्र निकल चुकी है. मैं 14 साल का नहीं हूं कि मैं गाली सुन के हंसूंगा. हाँ गाली दी उसने यार. आई एम नॉट इंप्रेस्ड बाय बैड लैंग्वेज. आप जोक अगर मुझे आप हंसाना चाहते हो तो आप बगैर किसी को चोट पहुंचाए आप मुझे हंसा के दिखाओ तो मुझे मजा आएगा उसमें. किसी के रंग पे कमेंट करना, किसी के सेक्सुअलिटी पे कमेंट करना और उसको जोक बनाना और मैं आपके साथ हंसूं, मुझे तो हंसी नहीं आ रही भाई इसमें. तो आई पर्सनली हैव अ प्रॉब्लम विथ व्हाट दे हैव डन. देयरफॉर आई हैव नॉट सीन द शो. क्योंकि मुझे आई फील कि यार ये मेरा टाइप का शो नहीं, मुझे नहीं देखना. इससे पहले मैंने एक चीज कही थी कि व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ क्रिएटिव पर्सन. मैं AIB की बात नहीं कर रहा हूं, मैं करण की बात कर रहा हूं. मैं अर्जुन कपूर और जो भी एक्टर्स थे उस दिन, मुझे पता नहीं कौन कौन थे, मैं उनकी, हाँ सब भी जितने भी थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं. मुझे लगता है, और मैं कौन होता हूं उनको कुछ कहने वाला, तो मैं अपने आप को ये चीज कहता हूं कि मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों की अच्छाई को टटोलूं. और वायलेंट एक्ट करके मैं लोगों की अच्छाई को टटोल नहीं पाऊंगा. तो ये मेरे थॉट्स हैं उस शो को लेकर. इसलिए मैंने अभी तक देखा नहीं क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा. जितना मैं देखूंगा उतना और डिस्टर्ब हो जाऊंगा. 2 क्लिप्स देखे मैंने कहा मुझे नहीं देखना है. अब हम बात करते हैं उसके अगेंस्ट ऑनस्लॉट की. ये अभी सेपरेट चीज है. देखिए, अगर उन्होंने कानून तोड़ा है कहीं पे तो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है. अगर उन्होंने कानून तोड़ा है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है, हाँ, no, I'm saying FIR can be launched, but it has to be proved also, na, what they have done, what they have not done. Have they broken a law? Have they not broken a law? I'm not aware of the technicality. If they have broken a law, they should face the consequences like you and I. अगर कल को मैं कानून तोड़ूं तो I have to face the consequences. The law is for all of us. If they have not broken the law, then of course they should go scot-free. That the court will decide, that the lawyers will decide, that the actual law will decide. When we read the law, we'll come to know what they have done, what they have not done. So I believe that the law should take its course. According to me, what I've also heard is there's a lot of lynching of them happening publicly. Witch hunting. कि यार ये बकवास है, इन्होंने कैसे किया, इनको हम बैन कर देंगे, हम ये कर देंगे. I don't believe in that either. मैं किसी को बैन करने में बिलीव नहीं करता हूँ. मुझे लगता है कि अगर मुझे आपकी कोई चीज पसंद नहीं आई, आपने कुछ काम किया है जो मुझे पसंद नहीं आया है, मुझे बड़े फर्म और स्ट्रॉन्ग शब्दों में आपको ये कम्युनिकेट करना चाहिए कि आपने जो किया मुझे ठीक नहीं लगा, मैं बड़ा डिस्टर्ब हुआ हूँ, और आपने ये पब्लिकली किया तो मैं और डिस्टर्ब हो रहा हूँ, और मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ आइंदा आप ऐसे ना करें प्लीज. एंड दैट इज वेयर आई शुड लिमिट माई इंटरफियरेंस इन दैट पर्सन्स
how he conducts himself. Who am I to decide how you are going to conduct yourself? अगर मैं आपका कंडक्ट पसंद नहीं करता हूं तो मुझे आपसे रिक्वेस्ट करना चाहिए कि आप ऐसा ना करें. I should appeal to your good sense not to do that. And at the very least an age lock has to be put in. If I'm using language of a certain kind, मैंने भी फिल्म बनाई है डेली बेली, उसमें कई अश्लील शब्द थे. हमने we applied for an adult certificate. I went out of my way in every ad of ours to tell people कि ये adult फिल्म है, इसमें अश्लील शब्द हैं, अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया है हमने. आप प्लीज ना आए अगर आपको ये नहीं देखना है. तो एज अ क्रिएटिव पर्सन, डू आई हैव द लिबर्टी? यस आई डू. आई ऑल्सो हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो आई हैव टू फुलफिल बोथ. So freedom of speech, I completely respect freedom of speech. I have no issue with the matter. I also feel that each one of us has to also be responsible about how we are using that freedom of speech. And that is what I have to say. अब एक लेटेस्ट यूट्यूब पे चल रहा है AIB और इंडिया, तो उस पर आपका क्या टेक है? करण जौहर, रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर जैसे लोग एक रोल आइकन मानता है पूरा देश, उनको फॉलो करता है, तो अगर वो अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे तो आपका क्या टेक है कि आप क्या उनको सलाह देना चाहेंगे और इस पर आप किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देंगे? AIB के साथ मैंने देखा, मुझे बहुत एंटरटेनमेंट मिली, मुझे बहुत मज़ा आया, इसीलिए वो YouTube के लिए बना है. आई थिंक ऑब्वियसली ऐसी चीज़ हम टीवी पे नहीं दिखा सकते क्योंकि काफ़ी लोग होंगे जो उसके अगेंस्ट होंगे. मेरे हिसाब से जब कमेडियन होता है, कमेडियन को एटलीस्ट 100% खुल देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कमेडियन को रोकोगे तो वो लिमिटलेस हो जाता है. सेम एज आर्टिस्ट, क्रिएटिविटी को आप रोक नहीं सकते. हाँ, मुझे पता है कि कई लोग गालियाँ नहीं लाइक करते, जैसे करण जौहर ने गाली दी या व्हाटएवर, वो हंसने वाली है, वो कॉमेडी है, हंसो और साइड पे करो. अगर आपको नहीं पसंद तो मत देखो ना. वो थोड़ा आपको आपके बंदूक लगा के थोड़ी तो आपको बोल रहे कि आपको देखना पड़ेगा. ये अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है अपने देश में भाई. आपकी मर्जी, आपको क्या देखना है. आप किसी पे उंगली नहीं दे सकते कि तेरी मूवीज मेरे बच्चे को खराब कर रही है, ये तेरे गानों ने ऐसे ऐसे किया. हाँ, हम थोड़े से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आप रियलिटी दिखा रहे हो, तो अगर हम वो गालियाँ दे रहे हैं और वो कॉमेडी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आजकल छोटे बच्चे भी यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं. अगर यूट्यूब पे इस तरह का प्लेटफॉर्म चलेगा, उनके रोल मॉडल देखेंगे. छोटे बच्चे अगर यूट्यूब देख रहे हैं तो पेरेंट्स को उसका पेरेंटल गाइड आती है कि आपके बच्चों को लॉक रखे रखो इस वेबसाइट से. अगर सब अब पेरेंट्स, आप देखो खुद अपना फोन, बेटा ले ले फोन से खेल ले, अब उसमें क्या है, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आप बच्चे को फोन दे रहे हो. हाँ, मैंने अपने बेटे का नया आईपैड लेके दिया है. अब वो अगर नेट पे जाएगा और कुछ देखेगा तो वो फिर आपकी गलती है. पेरेंटल लॉक भी आता है ना, ये पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कब तक क्या अपने बच्चों के सामने दिखा सकते हैं. अब आप टीवी ऑन करते हो, कितनी फिल्में हैं जो, या इंडियन सीरियल्स भी देख लो, उसमें भी तो कोई लड़ता है, कोई मरता है, खून निकलता है, वो भी तो ट्रॉमा होता है बच्चे के लिए. बच्चे का एक एज लिमिट होता है जिस तक आपको प्रोटेक्ट करना पड़ता है बच्चे को. उसके बाद बच्चा जो देखेगा वो देखेगा, लेकिन टिल द एज ऑफ 18 मेरे हिसाब से आपको खुद अपने बच्चों को देखना पड़ेगा कि वो क्या देख रहे हैं, उनके फ़ोन पे क्या है, वो कहाँ जा रहे हैं, उनके फ्रेंड्स कैसे हैं. ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी. जैसे आपके अभिनय से बहुत लोग इंस्पायर होते हैं, लेकिन AIB नॉकआउट करके एक वीडियो यूट्यूब पे वायरल हुआ जिसमें बहुत अपशब्द का क्या वायरल हुआ? AIB नॉकआउट करके, ये क्या है? ये इस पे बहुत विवाद हुआ है. तो अर्जुन कपूर का प्लीज टेक टू द मूवी प्लीज. हमको मालूम नहीं क्या है है उस पर? ये है क्या, ये हमको मालूम नहीं. सर AIB नॉकआउट करके एक ग्रुप है हाँ. जो वीडियोस बनाते हैं, एंड अभी रिसेंटली रणवीर सिंह एंड अर्जुन कपूर वर अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो, एंड लाइक काफी वायरल फाउल लैंग्वेज यूज किया. अब हमने देखा नहीं तो कैसे कह सकते हैं इसको. It was pulled off from. Yeah, it was pulled off from. Yeah, even I wanted to see it yesterday. It was pulled off. So what do you have to react about that? Because like people have been reacting a lot. My theory on all these things are very simple. It is if you can sell cigarettes, you should not ban them. You should not ban advertising them. You should not say statutory warning, and then kind of keep selling cigarettes. The same way, if you can use a bad word, if as friends, if you're going to be using bad words and you're quite okay with that, it's fun and everything. You shouldn't be imprisoned for. You're not going to be imprisoned for that, no? So why imprison somebody who's having fun, or why do you make that illegal? Not to do it on video. They're having fun. They're not abusing anybody else. They're just having fun. I feel all these are standards which are quite, I don't know, not progressive. I don't think you should take all these too seriously because there's too many other issues in the country, and you should focus on that instead of saying bad word and all this stuff. It's just so passe. So.
थैंक यू थैंक यू। जी आप भी अगर कुछ रिएक्ट करें जब देखा नहीं तो क्या रिएक्ट करेंगे? हम देख लेंगे, जब देखेंगे फिर आप मिलिएगा हमसे। अगले साल आपसे मिलेंगे हम। तो आपसे बात करें। आप दोनों क्या कहना चाहेंगे? part of this music industry, being a part of this film industry, you must be knowing about the controversies that are happening from the past 4-5 days. About? On the AIB. Yeah, that is. I've been hearing about it. I would reserve my comments on that, and I think you know why I'm reserving my comments on that. But just a general question: do you think that it's good on an actor's part to? Listen, I think it's everyone in this world has a right to choose his or her own path of living, and I'm no one to comment on how others live their life, but I'm more concerned how I live my life, and each to his own. All the best. You have been part of this music industry. I should say you're the part of film industry. So and you must be aware of the controversy that's happening of AIB. So being a part of this. वीडियोस जो सर्कुलेट हो रहे हैं, ये जाहिर है अगर कुछ इस तरह की गलत बात की गई है तो वो अच्छी नहीं है, अच्छा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब तक हम खुद उसको नहीं देखते, उस पर कोई भी तरह का कमेंट करना सही नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि मजाक की भी एक सीमा और एक हद होती है। अगर ये मजाक में कोई बात कही गई है तो भी ये ध्यान रखना चाहिए कि किसके साथ क्यों मजाक किया जा रहा है। बट अगेन वी कान कमेंट बिकॉज हमने देखा, कमेंट नहीं कर सकते। और हर चीज़ मेरे ख्याल से हर कुछ ऐसा क्यों करें कि जो सारी दुनिया देख सके। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सबके देखने की नहीं होती हैं। बट लेकिन आपको लगता है कि हमारी इंडिया जो है वो अभी तक इस चीज़ को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि इसके पहले ही हम ये चीज़ ले आए हैं जो एक्चुअली हॉलीवुड में बहुत ज़्यादा चलता है। देखिए, हॉलीवुड इज़ हॉलीवुड। हमारा देश, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति हमारी है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उसको प्रिजर्व करें। बिल्कुल। और भारतीय संस्कृति के हिसाब से काफ़ी हम लोग खुल गए हैं, मजाक भी होती है, पर जैसा कि कहा कि संस्कृति का, समाज का थोड़ा तो ख्याल रखना पड़ेगा। आफ्टर ऑल हम इसी सोसाइटी में रहते हैं तो हम उसकी नकल नहीं कर सकते। थोड़ा हटके, रिसेंटली AIB को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि काफ़ी जल्दी कंटेंट यूज़ किया गया मस्ती मजाक के लिए। क्या आपको लगता है ऐसी कोई चीज़ अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे की जाती है तो जायज़ है या नहीं, ये तो बिल्कुल जायज़ नहीं है और होना नहीं चाहिए। इनफैक्ट मेरे हिसाब से फ्रॉम द वेरी ऑनसेट द प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स जो करते हैं, ये वहीं से ही केयरफुल एक नज़रिया उसका होना चाहिए। नहीं तो फिर ये सेंसर तक जाए और आगे तक बात जाए, ये तो और फिर सेंसर को ब्लेम करना, ये गलत बात हो जाती है। आप कंटेंट ही ऐसा बनाएं जिसमें आप एक रिस्पॉन्सिबल कंटेंट बनाएं और ये भी ध्यान रखें कि इसे हर किस्म के लोग देखते हैं और इससे प्रभावित होते हैं। तो वो एक मैच्योरिटी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे शोल्डर पे है जो निभाना ही चाहिए, मुझे लगता है। मैं जानती हूँ कि आप चले जाएंगे यहाँ से आगे, आप शायद जवाब नहीं देना चाहेंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी पूछूंगी कि जो कंट्रोवर्सी AIB आप उस पर क्या कहना? मेरा ये कहना कि मैं देखा ही नहीं, मैं कमेंट क्या करूं। एक तो देखना चाहिए कि मैं कुछ मालूम ही नहीं है इसके बारे में, मैं देख लूँ उसके बाद मैं ज़रूर कमेंट कर दूंगा, बट पहले देखना है। लेकिन आपने जो सुना है कॉमेडी है लोगों के मनोरंजन के लिए, डू यू थिंक आवर कंट्री इज रेडी फॉर सच अ थिंग? नहीं, इट्स आई डोंट थिंक और आई डोंट डू एनीथिंग अनलेस आई सी इट, आई कांट कमेंट। दिस इज माय ओनली पॉइंट कि एक बार देख लूँ तो कमेंट कर सकता हूँ, अगर देखा नहीं, कुछ सुना ही नहीं, ऐसे आप बोल रहे हो तो फिर कमेंट करना मुश्किल हो जाता है और कुछ नहीं। लेकिन सर, आप AIB का नाम ले ही लिए हैं तो लगता है ये हमारे कल्चर को शोभा देते हैं, सब चीज़ें इंडस्ट्री से ही। इसमें मैं इंडस्ट्री को आप क्यों दोष देते हो? हमेशा इंडस्ट्री को लोग दोष देते हैं। मैं बोलता हूँ ऑर्गेनाइज किसने किया उसको दोष देना चाहिए कि जिसकी जो गंदी उपज है। नहीं, वो सब सुना है मैंने, और मैं यही बोलता हूँ कि ऑर्गेनाइज किसने किया, मतलब उसकी कितनी बोलते ना तुच्छ सोच होगी जिसने ये हमारे कल्चर पे धब्बा लगाने का वो किया, प्रयास किया, जो मैं एकदम अगेंस्ट हूँ। एज एन नॉट मतलब एज एन ले मैन, एज अ कॉमन मैन। लेकिन फिर भी करण जौहर जैसे दिग्गज डायरेक्टर ने फरीदा जलाल जैसी एक्टर्स के मजाकिया तौर पर कमेंट्स पास किए, सामने दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट। मैंने इसका ना रियली बताऊँ, मैंने बहुत छोटा सा उसका वो देखा था टीज़र, और उसमें कुछ था तो मुझे वो बहुत बुरा लगा था। और चूँकि इतने बड़े सब हैं कलाकार और हम ये
आज उनको ये पता होना चाहिए कि उनको जो वो बोलते हैं कितने लोग उनको फॉलो करते हैं। तो क्या हम आने वाली जनरेशन को यही दे रहे हैं? ये अगर सोच ले इंसान तो इस तरीके की तुच्छ हरकत ना करे। मैं आपसे सवाल एक पूछना चाहूँगा और उम्मीद भी करता हूँ कि आप उसका आंसर भी करेंगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि हाल ही में एक विवादित शो आयोजित किया गया था जिस पर महिलाओं के प्रति प्रतिरूप को तार-तार कर देने वाले जो जोक्स, कमेंट्स, इशारे किए गए थे, उन पर बॉलीवुड की बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस हैं हंसती हुई नजर आई थी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से मैंने उसको देखा था और हर इंसान का अपना अपना नजरिया होता है, आपका एक है, मेरा है, किसी और को कुछ और होगा। मुझे ये एक ऐसा, इट वाज इन गुड ह्यूमर अकॉर्डिंग टू मी, इट वाज जस्ट नॉट सपोज्ड टू बी मेंट टू बी टेकन वेरी सीरियसली, दैट्स द वे आई लुक एट इट। एंड just like how this is my opinion, someone else is free to have their own opinion, and that's the beauty of living in a democratic setup. विराट के ऊपर भी राग था इसमें, like okay for you. Hating it हुआ ही What is this? Are you guys talking about the AIB video? Yes, yes, yes. हाँ, I love the way मतलब एकदम हंस है। It's like, you know, it's अभी taboo है यार, मतलब वो नाम ही नहीं ले सकते हैं यार। It's damn चूतिया what's going on right now. I honestly feel कि you know what the fuck is going on यार? Our country has so much to offer. There are far greater and more serious issues that are happening around the world, right? Now you're talking about whether this trailer is going to be beeped on YouTube or something. When you start to make something, when a writer writes something, a director wants to, you know, it's art. And I don't know why our country has become so sensitive के मतलब बहनचोद नहीं कह सकते, you know, but Scorpios can go flying. You know, I just don't, I'm sorry, I just thought I'd get it out there. देश की हर जो औरत है वो चाहती है उसकी बेटी अनुष्का शर्मा जैसी हो, उसका बेटा अर्जुन कपूर जैसा हो, और हर बहन सोचती है उसका भाई अर्जुन कपूर जैसा हो, बिकॉज उन्होंने देखा है। यार आप अपनी तरह रहो ना, जैसे आप हो, और अच्छा करो, मत गलत काम मत करो, ठीक है? मत ये, बट डोंट लाइक व्हाट इज सेइंग, बहुत ज्यादा बड़ा बनाया जा रहा है इस इशू को, and it's not needed. There are far more important things that people can be dealing and fighting for at this moment. I don't think this is even like that much of it. So really, like, yes, I was there, so I can say it was outstanding. It's the most amazing thing two actors and of course Karan could do, and even the AIB team and everybody else on the panel. It is just a night to go, and I mean, if you all watch it, you also have to let go of all the questions and all the burdens you have in life and just enjoy that video. It's really something very, very gutsy to do. आपने लास्ट तो बहुत मेहनत कर ली, तो ये साल न्यू बिगनिंग है। एक्टर और एक्ट्रेस का एक ही सपना होता है कि साल भर मेहनत करो और ब्लैक लेडी को निकले। आप क्या स्पेशल करने वाले हैं? मेरा एक्चुअली बस यही मेहनत है कि साल भर मेहनत करूँ, एंड ईच फिल्म गेट्स द सेम अमाउंट ऑफ लव एंड द एफर्ट दैट आई पुट इन, और वही हुआ मेरे साथ पिछले साल। आई डोंट नो अबाउट विनिंग द ब्लैक लेडी, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू विन द ब्लैक लेडी एंड टेक हर होम, but it's not only about that, it's also about the audience, and I feel audience is king. But are you ventured with AI all India pictures? No, I'm not ventured with them at all. I'm very, very fond of them. I think they're very talented too. It's by chance happened that I've done a lot of work with them. Genius of the Year being my most favorite. लेकिन स्टार्स खुद आपके खुद का मजाक बनाते हैं, तो ये I think ये बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि हम लोग मतलब people are constantly making fun out of you. हाँ कि कुछ ना कुछ बोल रहे, क्यों ना आप खुद का ही मजाक उड़ाओ. Then nobody can say anything. And it's supposed to be about having fun. You should be able to make a joke on yourself. I always do it. I know, meaning how many jokes on me and reached all over the world now. Like this. I have nothing to say. आपने इतना अच्छा गाना गाया तो हमारी नहीं फिर से कैसे गाना गाऊंगी? 26 January you have to do for a country. No, I've done enough now. You take the video from that guy and put it on your channel. Wishing you